Yes, students. Now, what are the merits and limitations of informal organization? The first merit of informal organization is speed. हमने पढ़ा था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने आप क्रिएट हो जाता है सोशल इंटरेक्शन से व्हेन एवर यू आर एंटर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बेनिफिट क्या है उसका? पहला, स्पीड। इट डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही फास्ट होता है, फीडबैक भी तुम्हें इमीडिएटली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर को कोई बात पता लगी, उसने आकर फटाफट जल्दी से वो भागता हुआ आया और उसने जो है अपने सारे ग्रुप में ये बोला कि अच्छा आज ऐसे होने वाला, आज वो मैनेजर नहीं आया है। तो वो इन्फॉर्मेशन सबको पास एक बार में स्प्रेड हो गई। तो इस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड बहुत ही फास्ट होता है। इसी तरह से आप अपने स्कूल में भी देख सकते हो, एक बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो आता है अपनी क्लास में बोल देता है सबके सामने, तो वो इन्फॉर्मेशन एक बार में ही सभी के पास पहुंच जाती है। इसी तरह से अगर कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं तो उनसे रिलेटेड भी क्विक फीडबैक मिल जाता है। तो कहते हैं भी अच्छा आज ये काम करना है, नहीं करना, तो सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है उससे? क्विक फीडबैक मिल जाता है। नंबर 2, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। क्योंकि यहाँ पर मेनली फोकस किस में किया जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? सोशल नीड्स पर। सो इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल नीड्स एंड हेंस their job satisfaction, since it gives sense of belongingness to them in the organization। ये लोगों की सोशल नीड्स को फुलफिल करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट मानने लगते हैं। क्योंकि जब इंट्रैक्शन आपस में जब होता है तो उन लोगों के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है। तो कई बार आपका मन भी नहीं होता मान लो कहीं अपनी जॉब में जाने के लिए, लेकिन वो आपका जो फ्रेंड है वो जा रहा हो तो उसने बोला नहीं भाई मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी चलो। तो आपकी क्या होती है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, तो क्या होते हैं आप जो है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं कभी, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके सॉल्व हो जाती हैं। सो इट हेल्प्स इन fulfilling the social needs. Next, fills inadequacies of formal structure. It means जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमियां हैं उन्हें दूर करने में हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे? इट कंपनसेट द इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, like employees reactions or feedback towards plans and policies can be tested through informal network। आपने कोई प्लान बनाया, कोई पॉलिसी डिस्कस की एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉय ने आपके सामने तो ठीक है मान लिया, कह दिया कि हाँ ठीक है वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ जो है कुछ एम्प्लॉयज़ रेडी नहीं थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनका जो है एग्जैक्ट फीडबैक है, उनकी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जैक्ट पता लगाने में हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। कैसे कि अब मैनेजर जो है एक एम्प्लॉय के साथ उसने बुलाया, उसे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, या फिर सबको ये चीज़ एक्सेप्ट है या नहीं है, तो उसे फीडबैक मिल गया। अब या फिर उसने देखा कि आज जो प्लान्स बताए गए थे वो कुछ एम्प्लॉयज़ को समझ नहीं आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे दोबारा मीटिंग बुलाई सबकी और उनको दोबारा से एक्सप्लेन की हर चीज़, और उन्हें बताया कि जो उनके माइंड में जिस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उन सबको उन्होंने या भी उनके डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है जो भी हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इनएडिक्वेसीज हैं उनको रिमूव करने में। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? यस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं। फर्स्ट, डिसरप्टिव फोर्स। डिसरप्टिव फोर्स मीन्स डिस्टर्ब करने वाली फोर्स एक तरह से, कि व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड र्यूमर्स, ज़्यादातर जब भी हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अफवाहों के ही फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड इट बिकम अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम एग्जांपल ले चल सकते हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ ने सुना कि भाई कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो लोगों ने क्या किया, अपोज करना शुरू कर दिया, और जो है कि भाई हम जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर इस तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। तो कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस र्यूमर्स के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं एंड इट विल बिकम अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज होने से रोकना, कि मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
अपोजिस दैम सच रेजिस्टेंस टू चेंज में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। अब जैसे हमने पहले कहा कि कोई भी जो चेंज हो रहे थे उन चेंजेस को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, अपोज करने लगे, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। तो कई बार वो चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली अडॉप्ट नहीं हो पाते, तो इसके कारण आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, फिर ग्रोथ होने से रुक सकती है। Last one is priority to group interest. Yes, it pressurizes member to conform to group expectations, and it can be harmful to organization if the norms set by the group are against organizational interests. कई बार जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं प्रेशराइज करते हैं दूसरे मेंबर्स को भी कि जैसा उनके ग्रुप ने डिसाइड किया है दूसरे मेंबर्स भी वही से ही काम करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो उन्हें कहते हैं ना भाई तुम्हें फिर हम अपने ग्रुप से निकाल देंगे। सो अगर उन्होंने कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, तो ये यहाँ पर जो है एक डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो आज आपका 4-5 बच्चों का ग्रुप था, अब आपके ग्रुप ने डिसाइड किया कि, या फिर हम कह सकते हैं वर्कर्स के 4-5 वर्कर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है स्ट्राइक करेंगे, लेकिन दूसरे 3 तो उसमें से रेडी थे स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन 2 मेंबर्स रेडी नहीं थे, तो उन्होंने 2 को भी प्रेशराइज़ किया कि भाई अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो आपको भी स्ट्राइक में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्राइक जैसी चीज़ ये हार्मफुल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सभी मान लो उनकी बात मानकर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक करने के लिए चल देते हैं, सो इट मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।